फैमिली वेलकम टू मसारा किचन। मैं हूँ मारिया सैयद। आज मैं मसारा किचन में बनाने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी क्रिस्पी से फ्रेंच फ्राइज, जिसकी रेसिपी जो है बिल्कुल कमर्शियल स्टाइल में ये मैं यहाँ पे बनाऊंगी और मैं आपसे शेयर करूंगी इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स, किस तरीके से मार्केट में ये बनाई जाती है और इतनी क्रिस्पी कैसी होती है। हम घर में बनाते हैं ऑयली सी हो जाती है। तो यहाँ पे जो है मैंने दो बड़े साइज़ के आलू लिए थे, उसे देखिए मैंने थोड़ा मोटा मोटा सा यहाँ पे कट किया है आलू को, और इसको मैंने 3 बार पानी में अच्छी तरीके से धो लिया है। आलूओं में जो एक वाइट वाइट सा निकलता है, बस हमें उसी को ख़त्म करना है। इसको देखिए अगेन जो है 4th टाइम मैं इसको फिर से पानी में धोने लगी हूँ, तो देखिए इसमें जो वाइट वाइट सा जो निकलता है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इट्स मीन कि इस स्टेज पे आलू जो है वो फ्राइज़ के लिए बिल्कुल रेडी है। तो बस हमें इसी बात का ख़्याल रखना है कि वो जो वाइट वाइट होता है आलू का, उसको हमें निकाल देना है, नहीं तो उससे हमारी फ्रेश फ्राइज़ जो है ख़राब हो जाएगी। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेनर लिया हुआ है, इसमें आलूओं को ऐड करके 10 मिनट्स रहने दूंगी ताकि इसका तमाम पानी है वो जो है निकल जाए और सिर्फ आलू रह जाए, आलू से तमाम पानी अच्छी तरीके से निकल जाए। तो चलिए जी, इसको मैंने स्ट्रेनर पे रख दिया है। 10 मिनट्स हो चुके हैं, आलू का सारा पानी निकल चुका है, बस आलूओं में नमी बाकी है। तो मुझे इतनी ही नमी चाहिए फ्रेंच फ्राइज़ के लिए, क्योंकि इतनी नमी की ज़रूरत है यहाँ पे। तो अब आलू को जो है मैं ले लेती हूँ यहाँ पे अपने बाउल में, और अब आगे का क्या स्टेप है वो ये है कि यहाँ पे मेरे पास जो है कॉर्न फ्लोर है। ये देख लें, मेरे पास रफ़ान के पैकेट का है, ये खुला भी मिलता है कॉर्न फ्लोर। तो मैं इसमें कॉर्न फ्लोर ऐड करूँगी, और कॉर्न फ्लोर ऐड करने का तरीका यह है कि कॉर्न फ्लोर बस इसमें इस तरीके से ऐड करना है कि आप ऐसा समझें कि हमें यहाँ पे हमारी जो चिप्स कटी हुई है इसका हमें करना है लाइट सा पार्टी मेकअप, कि बस ऐसा फील होना चाहिए कि हमारे तमाम चिप्स के जो पीसेस यहाँ कट हैं इसमें जो है लाइट लाइट सा इनमें पाउडर लग जाए। तो यहाँ पे जो है तकरीबन इसमें जो कॉर्न फ्लोर मैंने यूज़ किया था तो वो मुझे लगा था 2 टेबल स्पून के करीब। ये देखिए मैं ऐड करते जा रही हूँ, इस तरीके से इसको मिक्स करते जा रही हूँ। ये आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आपने भी सेम यही प्रोसेस जो है वो यूज़ करना है, और इसी से जो है आइडिया करना है कि आपकी जो फ्राइज़ है उसमें जो है अच्छी तरीके से जो है कॉर्न फ्लोर कोट हो गया है। बस इस तरीके का शो होना चाहिए कि लाइट लाइट सा, मैंने कहा ना कि ऐसा लगना चाहिए कि हर चीज़ में को जो है हल्का हल्का सा पाउडर लग गया है। तो यहाँ पे देखिए मुझे लग रहा था कि ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं इसमें और ऐड करूँगी, जो कि तकरीबन मैंने इसमें ऐड किया है 2 टेबल स्पून। तो आप अपने मुताबिक कम और ज़्यादा जो है कॉर्न फ्लोर ऐड करते जाइएगा और देखते जाइएगा किस तरीके से ये करना है। यहाँ पे चलें जी, इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, तमाम आलूओं को अल्टी-पल्टी करनी है। कटिंग भी आपने देख ली है, थोड़े मोटे-मोटे और लंबे-लंबे मैंने कट किए हैं, क्योंकि मैंने बड़े साइज़ के जो हैं आलू लिए थे। इसको मैंने 4 दफ़ा बिल्कुल सफाई से पानी से धोया है, उसके बाद मैंने इसमें कॉर्न फ्लोर इस तरीके से लगाया है, इसका तमाम पानी निकलने के बाद। अब बारी आती है फर्स्ट स्टेप की। तो अभी जो है मैंने यहाँ पे पैन लिया है, इसमें ऑयल ऐड किया है, और ऑयल को जो है वो अच्छा खासा जो है गरम होने देना है कि ऑयल ठीक तरीके से गर्म हो जाए। फ्लेम को जो है हमें मीडियम हाई पे रखना है। अब आप देखें फ्राइज़ को मैं किस ट्रिक के साथ इसमें ऐड कर रही हूँ, सेम इसी प्रोसेस से आपने ऐड करना है। नहीं तो यहाँ पे हमने इसमें कॉर्न फ्लोर लगाया हुआ है, तो इसमें जो फ्राइज़ है हमारी वो आपस में चिपक सकती है। तो इसीलिए देखिए कंटिन्यूअसली मैं यहाँ पे चम्मच चलाते जा रही हूँ और इसको मूव कर करके अलग करती जा रही हूँ। फ्लेम को मैंने मीडियम हाई पे रखा हुआ है, और ये स्टेप जो है ये बस सिर्फ मैं करूँगी 3 मिनट। 3 मिनट से 1 सेकंड भी मैंने यहाँ पे ज़्यादा इसको फ्राई नहीं किया, क्योंकि मुझे इसको करना है बस सिर्फ हाफ डन। कंप्लीट फ्राई इसको नहीं करना है, क्योंकि मार्केट में जैसी क्रिस्पी मज़ेदार सी क्रंची सी चिप्स होती है, हमें बिल्कुल यहाँ पे वैसी फिंगर फ्राइज़ बनानी है। तो इसीलिए ये स्टेप्स जो है वो ज़रूरी है। इसके बाद फिर क्या करना है, क्या होगा, वो आपको मेरे साथ लगे रहना होगा। मैं रेसिपी के साथ साथ आपको बताती भी जा रही हूँ और दिखाते भी जा रही हूँ। तो यहाँ पे देखें 3 मिनट हो चुके हैं, मैंने यहाँ पे ट्रे पे बटर पेपर लगा के रखा हुआ है, और इसमें जो है मैं फ्राइज़ को सारा निकाल लूँगी अच्छी तरीके से, ताकि ऑयल जो है वो सारा बटर पेपर में लग जाए। और यहाँ पे मैं इसको रख दूँगी रूम टेम्परेचर पे, ताकि इसकी तमाम हीट जो है ना वो निकल जाए। यहाँ पे मैं आपसे शेयर करूँगी कि इसको यहाँ पे इस स्टेज पे हाफ डन करने के बाद हम इसको किस तरीके से फ्रोज़न कर सकते हैं। इसीलिए मैंने ये स्टेप यहाँ पे आपके साथ शेयर किया है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ये ज़िप लॉक जो पैकेट है, इस तरीके के पैकेट लेना है आपने, ज़िप लॉक ही पैकेट लेना है, सिंपल शॉपर में ये नहीं रखना है। यहाँ पे ये ठंडा हो गया है बिल्कुल, इसकी हीट जो है निकाल लेनी है। उसके बाद जो है इसको पैकेट में आपने ऐड करना है। इसको आप 6 टू 8 मंथ्स भी फ्रोज़न करके रख सकते हैं, फ्रीज़र में रख दें, ये ख़राब नहीं होगी। इनफैक्ट ये जितनी ज़्यादा क्रंची, उतनी जितनी पुरानी होगी उतनी ही ज़्यादा ये क्रंची होगी फ्राई करने पे। आपने जब खाना है आप इसे निकालें और गरम-गरम तेल में फ्राई करें, बहुत मज़ेदार ये फ्राइज़ लगेंगी।
तो यहाँ पे जो है मैं इसको इसमें जितनी भी ऐड रखनी है मैं इसको ऐड कर दी हूँ। ज़िप लॉक पैकेट जो है आसानी के साथ मार्केट में मिल जाता है। यहाँ पे देखिए मैंने इतनी चिप्स ले ली हैं। बस इस बात का ख़्याल रखना है कि चिप्स की हीट निकल जानी चाहिए, गरम ये ज़रा भी नहीं होनी चाहिए। अभी जो चिप्स मैंने खानी है, मैंने फ्राई करनी है रेडी, उसको जो है मैं अभी रख दूँगी आधे घंटे के लिए फ्रिज में। आधे घंटे के बाद फिर मैं इसको अगेन क्या करती हूँ बताती हूँ। यहाँ पे जो है ऑयल को मैंने फिर से गर्म कर लिया है, आधा घंटा हो चुका है और अब यहाँ पे मीडियम हाई फ्लेम पे ही मैंने जो फ्रिज में चिप्स रखी थी अपनी आधे घंटे के लिए, उसको जो है मैं यहाँ पे करने लगी हूँ फ्राई, क्योंकि इतनी देर में चिप्स जो है ठंडी हो गई। इससे चिप्स जो है इस स्टेप को करने से चिप्स बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और क्रंची होगी। तो अब यहाँ पे हम करेंगे अपनी फ्राइज़ को कंप्लीट फ्राई और इसको जो है मैं एक खूबसूरत सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करूँगी। यहाँ पे थोड़ी सी जो चीज़ है वो आपकी पसंद पे भी डिपेंड करती है कि आप इसको कितना क्रंची रखते हैं और किस स्टेज पे फ्लेम को ऑफ करते हैं। तो मैं जो हूँ मैं बिल्कुल उसी स्टाइल में करूँगी जैसे बर्गर वगैरह हम लेते हैं उसके साथ हमें फ्राइज़ मिलती हैं, तो मैं सेम वही प्रोसेस कर रही हूँ। तो जितना फ्राई वो रखते हैं मैं भी यहाँ पे उतना ही फ्राई करूँगी फ्राइज़ को। तो यहाँ पे देखिए फ्राइज़ जो है फ्राई होनी शुरू हो गई है, कंटिन्यूसली जो है मैं चम्मच चलाते जा रही हूँ। इसमें आपने मेन बस रखना है कि आपने फुल कंसंट्रेशन जो है अपनी रेसिपी पे रखना है, क्योंकि ज़रा भी जो हमारी कंसंट्रेशन इधर से हटी हमारी रेसिपी जो है वो ख़राब हो सकती है। थोड़ी देर का काम है, बस इसको इस तरीके से बना लें, बना के इसको फ्रीज़र में हाफ डन करके भी रख दें। 6 से 8 महीना आराम से इसको रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, इनफैक्ट और क्रंची हो जाएगी। और अभी जो है आपने अगर फ़ौरन बनाना है तो इसको काट के सेम जिस तरह हाफ डन करके इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखें और फ्राई करें तो भी बहुत मज़ेदार है। यहाँ पे चिप्स बिल्कुल क्रंची हो चुकी है। मैं अभी जब चम्मच से निकाल रही हूँ तो चम्मच से जो कच-कच आवाज़ भी चिप्स की आ रही है, जो कि आपको नहीं सुनाई देगी यहाँ पे। तो बहुत ही देखें कितनी मज़ेदार सी यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज़ हमारी रेडी हो चुकी है, बिल्कुल कमर्शियल स्टाइल की, बहुत मज़े की। आप चाहें तो आप इसमें ब्लैक पेपर ऐड करें, चाट मसाला ऐड करें और इसको जो आपको स्पाइसेस पसंद है वो ऐड करके इसको एंजॉय करें केचप के साथ। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिए। मैं मसाला किचन में बनाने वाली हूँ यमी से चिकन नगेट्स, जो कि बहुत ही मज़ेदार होते हैं और इनको बनाऊंगी मैं अपने स्टाइल में। तो चलें फिर बनाते हैं। इसको बनाने के लिए यहाँ पे मैंने हाफ केजी बोनलेस चिकन लिया है। चिकन के पीसेस देख लिए, छोटे छोटे से मैंने यहाँ पे चिकन के पीसेस कर दिया है। इसको अपने चॉपर में ऐड कर दिया है और अब मैं इसमें ऐड करूँगी यहाँ पे मज़ेदार से स्पाइसेस। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 टेबल स्पून ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स कैसे बनते हैं मसाला किचन में और मसाला व्लॉग्स में इसकी रेसिपी मौजूद है, आप देख लें। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून इसमें जाएगा गार्लिक जिंजर पेस्ट और इसमें ऐड होगा यहाँ पे हाफ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून इसमें जाएगा सफ़ेद ज़ीरे का पाउडर। और अब बारी आती है मेन इंग्रेडिएंट की, जो है अजीनोमोटो, और मैं इसमें ऐड करूँगी यहाँ पे 1 टीस्पून। ये देखें, ये मेरे पास भी थोड़ी सी अजीनोमोटो है जिसको मैंने बहुत मुश्किल से यहाँ बाय की है। बस लें और इसको आराम से कर दें ऐड। बड़ी मज़ेदार इससे टेस्ट आता है, फ्लेवर आता है। अगर आपके पास नहीं है तो इसको कोशिश करें ढूंढें, क्योंकि इससे जो फ्लेवर आता है वो चिकन पाउडर या चिकन क्यूब से भी नहीं आता है। लेकिन फिर भी ये नहीं मिल रहा है तो आप इसमें हाफ टी स्पून चिकन पाउडर ऐड कर दें। अब यहाँ पे इसको मैं करूँगी यहाँ पे बर्न और करूँगी यहाँ पे ग्राइंड, ताकि यहाँ पे मेरी नगेट्स के लिए परफेक्ट सा जो कीमा है वो तैयार हो जाए। थोड़ा सा इसको ग्राइंड करने के बाद अब यहाँ पे बारी आती है इसमें ऐड करने की सॉस, और मैं यहाँ पे इसमें 1 टीस्पून ऐड करने लगी हूँ सोया सॉस। और अब मैं इसको करूँगी और यहाँ पे ग्राइंड अच्छी तरीके से। यहाँ पे कीमा देखिए ग्राइंड हो चुका है। बस इसी स्टेज पे जो है मैंने चॉपर को ऑफ किया। अभी मैं यहाँ पे हाथ में लूँगी ऑयल और इसको जो है यहाँ पे मैंने हाथों में अच्छे से लगा लिया, ताकि यहाँ पे मैं अपने खूबसूरत सी मिनी मिनी से मज़ेदार से नगेट्स को जो है वो शेप दे सकूँ। तो यहाँ पे देखें मैं बिल्कुल केएनएस की तरह इसको शेप दे रही हूँ। आप भी कोशिश करें अच्छी से इसमें नगेट्स को शेप दे दें। अगर आप केएनएस की तरह बिल्कुल शेप नहीं दे सकते तो जैसे आपको पसंद है आप उस तरह का शेप इस पर दे दें। तो ये देखें मैं यहाँ पे बना रही हूँ, स्क्रीन पर भी आपको शो हो रहा होगा कितनी ईजिली मैंने कर लिया है इसको।
इसको बना के आराम से हम 20-25 डेज़ जो है फ्रीज़र कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। जब देना है बच्चों को लंच बॉक्स में देना है, शाम की चाय में निकालना है, टी टाइम पार्टी पे निकालना है, हाई टी पार्टी में निकालना है, आपने जब भी इसको निकालना है इसको निकालिए और इसको फ्राई कर लीजिए बिल्कुल आराम से स्लो मीडियम फ्लेम पे। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल मज़ेदार क्रंची से ये नगेट्स होंगे, बहुत टेस्टी इनका फ्लेवर होता है। तो चलिए जी, यहाँ पे जो है मैं इसको शेप देते जा रही हूँ। ये देखें, मैंने बिल्कुल केएनएसी की तरह इसका शेप दे दिया है। इसको मैं अपने प्लेट्स में रखती हूँ और अब मैं इसकी कोटिंग रेडी करती हूँ। तो इसको जो है बिल्कुल कोट करने के लिए, क्रंची सा कोट करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून लिया है मैदा, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और अब मैं इसमें थोड़ी स्पाइसेस ऐड करूँगी, जिसमें हाफ टी स्पून जाएगा ब्लैक पेपर, क्योंकि ये नगेट्स जो है ये मैं अपने स्टाइल से बनाती हूँ यहाँ पर। और था ऑन द टेस्ट इसमें ऐड करें सॉल्ट, जो कि अपनी मर्जी से आपने ऐड करना है, कम ज़्यादा, क्योंकि हमने नगेट्स का जो कीमा है उसमें भी हमने सॉल्ट जो है वो काफ़ी ऐड किया हुआ है। तो चलें जी, इसको जो है यहाँ पे अच्छी तरीके से कर लेते हैं मिक्स। और अब जो है यहाँ पे मैंने ले लिया है एक एग, उसको भी यहाँ पे लाइट सा मैं कर लेती हूँ बीट। एग में मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है और इसके साथ ही मैंने रखे हुए हैं होममेड ब्रेड क्रम्स। यहाँ पे देखिए नगेट्स लिया मैंने, यहाँ पे मैदा और कॉर्नफ्लोर का जो मैंने मिक्स करके रखा हुआ था उसमें इसको ऐड किया, साथ ही यहाँ पे एग में इसको कोट किया। अच्छी तरीके से इसको मेक श्योर कर लें कि एग जो है हर तरफ से अच्छी तरीके से इसमें लग जाए। अब यहाँ पे ब्रेड क्रम्स मैंने बना के रखे हुए हैं, ये मेरा होममेड ब्रेड क्रम्स है। इसकी रेसिपी मसारा किचन के चैनल पर आपको ईजिली मिल जाएगी, मसारा व्लॉग्स में ही मैंने इसको शेयर किया हुआ है। इसको भी इसमें अच्छी तरीके से कोट करें और इसको यहाँ स्लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करते रहें। मैं यहाँ पे नगेट्स जो है वो हमेशा शैलो फ्राई करती हूँ, तो बहुत ही अच्छे परफेक्ट फ्राई होते हैं। एंड ये पे यहाँ पे देखिए कितने खूबसूरत से इतने परफेक्ट से कलर आ रहा है और नगेट्स कितने अच्छी तरीके से यहाँ पे फ्राई हो चुके हैं। अब जो है मैं इसको यहाँ पे टेस्ट करती हूँ। मज़ेदार, क्या बात है इसकी। इसके साथ ही अगर रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं मसारा किचन में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी से चिकन समोसे, जो कि बहुत इजी है बनाना। इसे कैसे बनाना है, इसको किस तरीके से फोल्ड करना है, बिल्कुल मार्केट जैसा, आज मैं तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे चिकन समोसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप जो है चिकन कीमा ले लिया है। अगर देखा जाए तो ये 1 पाव के करीब है। इसमें मैंने हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्चों का पाउडर और हाफ टी स्पून नमक ऐड किया है। ड्राई स्पाइसेस में इसमें बस सिर्फ ये 3 इंग्रेडिएंट ऐड होंगे इसकी फिलिंग में। और अब जो है मेरे फेवरेट सॉसेस ऐड होंगे। यहाँ पे हाफ टी स्पून इसमें जाएगा सोया सॉस और हाफ टी स्पून इसमें मैं ऐड करूँगी रेड चिली सॉस। बहुत ही मज़ेदार से समोसे हैं, इसे बना के फ्रीज़र में हम रख सकते हैं 20 डेज़ 30 डेज़ और गरम गरम शाम की चाय में गरम गरम इसको फ्राई करें कुरकुरे से और इंजॉय करें। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये रेसिपी है, बहुत अच्छे समोसे हैं। बच्चों को आप लंच बॉक्स में भी इसको दे सकते हैं। इसको बना के रखें फ्रीज़र में और जब सुबह उठें और इसको फ्राई करें और बच्चों को देंगे, बिल्कुल क्रिस्पी रहेंगे, बहुत मज़ेदार रहेंगे। और इसकी फिलिंग तो इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है कि बस क्या कहना है। यहाँ मैंने स्लो मीडियम फ्लेम पे देखें इसको कुक किया। यहाँ पे चिकन का तमाम पानी ड्राई हो गया, चिकन यहाँ पे कुक हो गई और बिल्कुल चूरा चूरा मैं साथ ही साथ स्पैचुला से करती रही, खड़े खड़े से ये फिलिंग जो है यहाँ पे रेडी हो जाती है। इसके साथ ही यहाँ पे मैंने समोसों की शीट ली है। मुझे तो ये आसानी के साथ समोसों की दुकान पे मिल गए हैं, अगर वैसे मार्ट में भी ये मिलते हैं। तो चलिए जी, इसकी फोल्डिंग देखें, ये मेरे बोलने से बेहतर है कि आप इसको स्क्रीन पे देखें तो आपको ज़्यादा समझ आएगा कि मैंने इसे किस तरीके से फोल्ड किया है। मैंने सिंपल इसके जो है बस यहाँ पे कोन रेडी किया है। ये देखें, यहाँ पे मैंने एक कोन सा एक रेडी कर लिया और किस तरीके से मैंने इसको घुमा के कौन सी मैंने ट्रिक यहाँ पे यूज़ की है वो मैंने कैमरे में आपके सामने की है। अब यहाँ पे जितनी फिलिंग मुझे इसमें ऐड करनी है उतनी मैं करूँगी। तो थोड़ी थोड़ी करके मैंने तकरीबन यहाँ पे 1 फुल टीस्पून के करीब इस अपने समोसों में जो है चिकन को जो है मैंने फील कर दिया है। और यहाँ पे मैंने मैदे को पानी में घोल के एक अच्छा सा स्मूथी सा पेस्ट रेडी कर लिया था इसमें चिपक करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए इसके कॉर्नर्स पे जो है यहाँ पे मैं मैदे को लगा देती हूँ और अगेन जो है मैं समोसों को यहाँ पे फिर से अपने फोल्ड करूँगी। ये देखें यहाँ पे कितने अच्छी तरीके से चिपक गए हैं और बस आपको इसी तरीके से आपने फॉलो करना है इस स्टेप को, तो आपके समोसे बिल्कुल मार्केट जैसे परफेक्ट से समोसा शेप में वो आ जाएंगे। कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत ईजी है बनाना। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे 3 समोसे जो हैं वो आपको
आपको यहाँ पे फोल्ड करके इस वीडियो में दिखाए हुए हैं कि आपको ईजिली समझ आ जाए। देखिए मैं यहाँ पे कोई भी बहुत बड़ी चीज़ नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल आपके सामने आसानी के साथ मैंने इसको यहाँ पे फोल्ड कर लिया है। मैं भी कोई समोसे या हलवाई वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ, और मैंने तमाम चीज़ें जो हैं वो अपनी मम्मा से ही सीखी हैं। और देखिए कितनी अच्छी तरह, और मेरी मम्मा भी कोई हलवाई नहीं है, और मतलब हमें इसी तरीके से ये चीज़ें बनानी आई हैं, तो आपको भी बहुत आसानी से आ जाएगी। तो बस आप यही सोचिए कि जब मैं बना सकती हूँ तो आप तो मुझसे भी अच्छा बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, फिर मैंने इसको इस तरीके से फोल्ड किया, इसको अगेन मैंने यहाँ पे एक कोन शेप कर ली और इसको जो है दोबारा से करने लगी हूँ। तो मैं यहाँ पे कह रही थी इसको लंच बॉक्स में भी आप दें, बहुत बच्चे इंजॉय करेंगे। आपको अगर बच्चों को ये ज़्यादा देना है तो आप चाहें तो स्पाइसेस जो है अपने मुताबिक कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ये समोसों की रेसिपी आज मैं आपके साथ ये वाली शेयर कर लूँ, फिर बहुत जल्द इंशाल्लाह मैं आपके साथ तरह तरह के समोसों की रेसिपीज़ लेके आने वाली हूँ, जो आप अगर बनाएंगे तो बस बनाते ही रह जाएंगे। इसके लिए आपको मेरी मसारा किचन में और मसारा व्लॉग्स में बने रहना है। कुछ रेसिपीज़ मैं मसारा किचन में शेयर कर देती हूँ, कुछ रेसिपीज़ घर में खाने के लिए मैं मसारा व्लॉग्स में बना रही होती हूँ, तो मैं वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो आपको दोनों ही चैनल में प्लीज़ देखते रहा करें और सपोर्ट भी किया करें। वैसे ही मैं फिर कहूँगी, वीडियो बनाने में बहुत मुश्किल होती है, बहुत मेहनत लगती है, हमें आपका प्यार चाहिए होता है, जिससे हमारा खून जो है ना वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है और हम लोग खुशी खुशी अपना काम करते हैं। तो थोड़ा सपोर्ट करते रहा कीजिए। तो चलिए जी, यहाँ पे अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। और देखें जी, समोसे जो है यहाँ पे कितने अच्छी तरीके से फोल्ड हो चुके हैं। आप भी करेंगे इंशाल्लाह हो जाएंगे। मैंने यहाँ पे देखे समोसे जो हैं बना लिए हैं। अब यहाँ पे बारी आती है इसको फ्राई करने की। समोसा शीट मिलना कोई मुश्किल नहीं है, हलवाई की दुकान पे देख लें जहाँ समोसे मिलते हैं, उनको बोलें वो दे देते हैं। नहीं है, आप मार्ट में जाएं, वहाँ पे कितनी कंपनी वालों ने अब लॉन्च कर दी, उनकी शीट्स बनी हुई होती है, कहीं से भी ले लें। ऑयल को जो है मैंने यहाँ पे गर्म कर लिया। इसको मैंने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया है ऑयल को। ऑयल जब मीडियम गर्म में ही था तो मैंने यहाँ पे अपने समोसे इसमें ऐड कर दिए हैं। आपने फ्राई करते वक्त बस इस बात का ख्याल रखना है कि अंदर की जो फिलिंग है वो कुक है, यहाँ तक कि हमारी समोसा शीट भी कुक है, वो कच्ची नहीं है। बस हमें जो हमारे समोसों को ना लाइट सा खूबसूरत सा ब्राउन सा कलर देना है, और बस इसको हमें इतना ही फ्राई करना है। तो इसके फ्राई के लिए हमें हीट को जो है वो मीडियम पे रखना है, फुल पे नहीं रखना है। यहाँ पे देखें मेरे समोसे कितने कमर्शियल स्टाइल में बिल्कुल मार्केट जैसे कुरकुरे से हो गए हैं, और फाइनली इसका कलर भी बिल्कुल मार्केटी जैसा आया है। वाह! तो चले जी, ये यहाँ पे फ्राई हो गए हैं, और अब जो है मैं इसको निकालती हूँ और अपने जो और समोसे हैं उनको भी फ्राई करती हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक जो है वो भी यहाँ पे दिखाऊंगी। इसको केचप, चटनी और जिससे जो आपको पसंद है उसके साथ इसको एंजॉय करें, बहुत मज़े की है। इसके साथ ही रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें। Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. मसारा किचन में बनाई है बहुत ही मज़ेदार सी यमी सी बिल्कुल चिकन टिक्का मैक्रोनी, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही जल्दी आसानी के साथ घर में से बनाया जा सकता है। तो चलिए फिर इसकी रेसिपी जो है वो मैं करती हूँ आपसे शेयर। ये मैंने किस तरीके से बनाई है। गरम हो चुका है, इसमें जो है 1 टेबल स्पून मैं ऐड करने लगी हूँ कुकिंग ऑयल। थोड़ी ही देर में जो है कुकिंग ऑयल भी गर्म हो जाएगा। मैंने यहाँ पे एक बड़ी प्याज ले ली थी, इसे मैंने चॉप कट कर दिया है, इसको इसमें कर देती हूँ ऐड। और साथ ही यहाँ पे जाएगा 8 अदद चॉप लहसुन, जो कि मैंने पहले भी कहा है कि ये जो है इसके टेस्ट जो है पास्ता में जब ये लहसुन जो है ग्रेट करके चॉप करके ऐड करें तो इसका जो टेस्ट होता है ना, इसका कंपैरिजन किसी चीज़ से भी नहीं किया जा सकता है। तो इन दोनों चीज़ों को ऐड करके बस इसको जो है सौते होने तक मैं यहाँ पे करूँगी कुक। गार्लिक जो है यहाँ पे सौते हो चुका है। मैंने यहाँ पे 1 बॉल बॉइल्ड चिकन ले लिया था, सिंपल पानी ऐड किया था चिकन में और सॉल्ट थोड़ा सा ऐड करके इसको मैंने यहाँ पे कर लिया था बॉयल, और उसको जो है रेशा रेशा मैंने कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी स्पाइसेस। इसमें बहुत ही मॉडरेट स्पाइसेस में ये जो टिक्का मैक्रोनी है ये बनती है। पहले मैं जो इसमें थोड़े से इसको मज़ेदार बनाने के लिए वेजिटेबल्स ऐड करूँगी, तो मैं वो ऐड कर देती हूँ, जिसमें मैंने यहाँ पे एक स्मॉल जो है कैप्सिकम ली थी, इसे मैंने क्वार्टर कट में बहुत खूबसूरती से कटिंग कर लिया है, वो ऐड कर देती हूँ। साथ ही यहाँ पे 2 टेबल स्पून मैंने लिया हुआ है कैरोट, इसको भी बहुत ही ब्यूटीफुली मैंने कटिंग किया है। इन दोनों चीज़ को ऐड करके अभी जो है इसको जो है मैं मिक्स कर लेती हूँ। और अब मैं इसमें डालूँगी ड्राई स्पाइसेस, जिसमें यहाँ पे टिक्का मसाला 1 टीस्पून, किसी भी ब्रांड का आप चिकन टिक्का मसाला ले लें, बहुत सारे ब्रांड्स के मार्केट में मिलते हैं, वो सिर्फ 1 टीस्पून जाएंगे। साथ ही यहाँ पे ½ टीस्पून मैंने यहाँ पे कुटी हुई ले ली है काली मिर्च, ये ऐड हो जाएगी। और यहाँ पे 1 टीस्पून से थोड़ा कम मैंने ऐड कर दिया है सॉल्ट, क्योंकि चिकन टिक्का में भी सॉल्ट ऐड होता है। इन तमाम चीज़ों को ऐड करके बस इन्हें जो है इसे जो है 3 से 4 मिनट मैं हाई मीडियम फ्लेम पे जो है इसको करूँगी यहाँ पे कुक।
ज़्यादा कुक नहीं किया है क्योंकि कैप्सिकम जो है इसको बहुत हल्की कुक करनी है। ज़्यादा कुक करने से हमारा पास्ता जो है ना वो ख़राब हो जाता है। तो कैप्सिकम बस इतनी ही करनी है कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये क्रंची क्रंची सी रहे। यहाँ पे मैंने जो है 2 प्याली ले ली थी मैक्रोनी और उसको जो है मैंने कर लिया था यहाँ पे अच्छी तरीके से थोड़ा सा नमक और ऑयल डाल के पानी में बॉयल। उसके बाद मैंने ठंडा पानी गुजार के इसको जो है अच्छे से छान के स्ट्रेनर पे रख दिया था। ये देखिए कितनी अच्छी सी अलग-अलग सी ये है। वैसे मैक्रोनी किस तरीके से बॉयल की जाती है इसका कंप्लीट प्रोसेस है मसारा किचन के चैनल पे जो मैंने कीमा मैक्रोनी बनाई हुई है और भी मैंने पास्ता बनाए हुए हैं उसकी रेसिपीज़ अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको कंप्लीट प्रोसेस मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन पे भी मैं लिंक दे दूँगी। कार्ड में भी आपको ऊपर से लिंक नज़र आ जाएगा, आप चाहें तो वहाँ से भी वो देख सकते हैं किस तरीके से। वैसे बहुत आसान है इसको बॉयल करना है। इसको चलें जी मिक्स कर लिया है। फ्लेम को जो है इस वक्त मीडियम पे रखा है। साथ ही यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ टमाटो केचप। ये डालने के बाद तो फिर समझ ही नहीं आता है कि मैक्रोनी का जो फ्लेवर है वो इतना ज़्यादा डेवलप किस तरीके से होता है। इतनी ज़्यादा ये मज़ेदार ये मैक्रोनी हो जाती है। इसके साथ ही यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ चिली सॉस और इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून सोया सॉस जो कि हमारे पास्ता की होती है जान। इन तमाम चीज़ों को ऐड करके बस इसको मिक्स करना है। लाइट सा इसको जो है कुक करना है। बस सिर्फ मैं इसको 3 से 4 मिनट जो है मज़ीद इसको कुक करूँगी मीडियम फ्लेम पे। फिर हो चुके हैं इसको कुक होते हुए। अब यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैं बिल्कुल फ्रेश सी इसमें ऐड कर दूँगी स्प्रिंग ऑनियन और इसको जो है बस 1 से 2 मिनट जो है फुल हीट पे कुक करना है। उसके बाद फिर रेडी हो जाती है हमारे यहाँ पे टिक्का मैक्रोनी। मज़ेदार सी टिक्का मैक्रोनी जो है यहाँ पे तैयार हो चुकी है। मैं इसको करने लगी हूँ प्लेट में सर्व। इसके साथ ही अगर आपको यहाँ पे टिक्का मैक्रोनी की जो मज़ेदार सी रेसिपी है हमारी पसंद आई है तो लाइक करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल मसारा किचन और मसारा व्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।